Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. How are you feeling today? अब अगेन इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे करना है. हाउ आर यू फीलिंग टुडे, यानी आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका आंसर आपने इंग्लिश में देना है. वट एवर यू फीलिंग डाउन, मूडी, एग्रेसिव, यू फीलिंग कंफर्टेबल, पॉजिटिव, नेगेटिव, वट एवर यूर फीलिंग. ठीक है, आपने अपनी फीलिंग बतानी है आज के लिए. ठीक है जी. अब हमारा एक शॉर्ट प्रीव्यू ले लेते हैं. मैं ये यहाँ पे इन चीज़ों का प्रीव्यू इसलिए अगेन एंड अगेन कर रही हूँ क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, हमने प्रीवियसली 5 लेक्चर्स कर लिए हैं. अगर आपने अभी वो नहीं देखे तो काइंडली गो एंड वॉच देम ऑल. अब हम अपना प्रीव्यू लेंगे. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं? 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हुए हैं. और पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं? सेंटेंसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं. उन्हीं टाइप्स को हम आज हम पढ़ रहे थे प्रीवियसली. नाउन पढ़ लिया. नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अली, आमना, कैट, डॉग, फ्लावर, फिश, लाइबा, इनको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है जी. एग्जाम्पल्स मैंने ऑरली बता दी हैं आपको. प्रोनाउंस पढ़ लिए थे. प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे, बी, माय, ये सब होते हैं. प्रोनाउंस को हम प्लेसिंग वर्ड्स भी कहते हैं. थर्ड पे हमने पढ़ लिए थे वर्ब्स. वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं. एक्शन वर्ड्स कहते हैं. और इसमें आता है कैच, गो, कट, कम. और नंबर 4 हमने पढ़े थे एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स जो हैं इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को उनकी खासियत को बताता है या उनके बारे में और डिटेल से में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है उनके बारे में. फॉर एग्जांपल फैट, नीट, अगली. ठीक है जी. ये शॉर्ट प्रीव्यू मैंने दे दिया आपको. होपफुली मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जब मैं आपको प्रीव्यू दूं तो आप भी अपने माइंड में, अपने मुंह में उसको पढ़ा करें. जो हम लोग मैं आपसे पूछ रही होती हैं, आप भी उन चीज़ों को पढ़ा करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो चीज़ें अभी आपको मेमोराइज हो गई हैं या नहीं हुई. चलें जी, लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक्स. और हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं? आज हमने नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रेपोजिशन, ये 2 टाइप्स को हमने पढ़ना है. ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स हैं. टोटल 8 टाइप्स हैं. अभी हम 5 और 6 को आज पढ़ेंगे. 7 और 8 को हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी. एडवर्ब, पहले हम एडवर्ब को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है. वर्ड्स दैट मॉडिफाइज और एड्स मीनिंग to verbs, adjectives, adverbs, different words in a sentence. ठीक है. ये वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, यानी बेहतरीन करते हैं, अच्छा बनाते हैं. मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को बेहतरीन बनाना, क्लियर करना. ठीक है. या ऐड करते हैं मीनिंग टू वर्ब्स, डिफरेंट वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को और वर्ड्स को. एडवर्ब की एग्जांपल्स को देख लें. क्विकली, फास्टली, केयरफुली, ये इसकी एग्जांपल्स हैं. इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं लेकिन अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेन पार्ट्स पे रहेंगे. उनके आगे सब डिवीजन्स पे नहीं जाएंगे. पहले आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे.
चलें जी, इसकी अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस में। ही रन्स फास्टली, ओ नॉट फैटली, फास्टली। लाइबा स्पीक्स सॉफ्टली। मैं इसके मीनिंग और इन सबको भी डिटेल में डिस्कस करती हूँ। उस्मान बिहेव्ड रूडली। ही रन्स फास्टली, वो तेजी से भागता है या वो तेज भागता है। इसमें रन्स जो है वो वर्ब है और फास्टली जो है वो एडवर्ब है। एडीवी इसलिए लिख दिया कि आप लोग कहीं एडजेक्टिव की शॉर्ट फॉर्म एडी ना ले लें। एडवर्ब को एडीवी लिख दिया मैंने, तो ये एडवर्ब है फास्टली, और ये किसको मॉडिफाई या किसके साथ ये मीनिंग को ऐड कर रहा है? रन्स को, ठीक है। रन्स वर्ब है, ठीक है। और ही जो है वो प्रोनाउन है। ये मैंने ही जो है वो वैसे डिस्कस किया है आपको रिकॉल और रिमाइंड करवाने के लिए कि हमने प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, और ही जो है वो वन ऑफ द प्रोनाउन है, ठीक है। लाइबा स्पीक सॉफ्टली। लाइबा आहिस्तगी से बोलती है, सॉफ्टली। जैसे सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, धीमे लहजे में बोलते हैं। लाइबा स्पीक सॉफ्टली, इसमें सॉफ्टली जो है वो एडवर्ब है, और स्पीक्स को वो मीनिंग ऐड कर रहा है या स्पीक्स को वो मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब, ठीक है जी। और लाइबा जो है वो नाउन है। अच्छा, यहाँ पे तीसरी एग्जांपल को देख लें, फिर मैं एक और चीज आपको बताऊंगी। उस्मान बिहेव्ड रूडली। उस्मान कैसे बिहेव करता है? रूडली, गुस्से से, यानी रूडली बिहेव करना होता है गुस्से में बिहेव करना, बदतमीजी से बात करना या बदतमीजी से बिहेव करना, ठीक है जी। रूडली एडवर्ब है, बिहेव्ड वर्ब है, और उस्मान नाउन है। अब आप इसमें एक चीज को देख लें कि अगर मैं फास्टली नहीं लगाती तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट ही है। ही रन्स, वो भागता है। इसी तरह लाइबा स्पीक्स सॉफ्टली में सॉफ्टली को रेस कर देते हैं तो लाइबा स्पीक्स, लाइबा बोलती है। उस्मान बिहेव्ड, अगर मैं रूडली को रेस कर देती हूं तो भी ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर एडवर्ब्स नहीं भी होते तो हम एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक मॉडिफाइड सेंटेंस बोलना है, एक क्वालिटी वाइज अच्छा सेंटेंस बोलना है, तो हम ये कह सकते हैं ही रन्स फास्टली, लाइबा स्पीक सॉफ्टली, उस्मान बिहेव्ड रूडली, ठीक है जी। होपफुली यहां तक आप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब तक हमने 5 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पढ़ ली हैं और वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। वो क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? यूज्ड टू शो रिलेशनशिप between noun, pronoun and some other words in a sentence. Preposition, इसको हम रिलेटिंग वर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन नाउन और प्रोनाउन या दूसरे डिफरेंट वर्ड्स को रिलेट करता है एक सेंटेंस में, ठीक है। इसके उनके दरमियान एक रिश्ता कायम करता है। इस तरह भी आप कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन एक रिश्ता कायम करने वाला वर्ड हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं फॉर, ऑफ, ऑन, एट, इन, आउट। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस से आपको इसकी एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। दिस ड्रेस इज फॉर माई मदर। ये ड्रेस मेरी अम्मी के लिए है।
इसमें for जो है वो preposition है। for इसमें preposition है के लिए, किसके लिए? My mother, यानी मेरी मम्मी, मेरी माँ के लिए या मेरी मामा के लिए ये ड्रेस है। मदर इसमें नाउन है, माय इसमें प्रोनाउन है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ड्रेस जो है वो नाउन है। दिस के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। प्रेपोजिशन किस लिए यूज हुई? इसने रिलेशनशिप बनाया है इस ड्रेस का, मतलब इस सेंटेंस में इस ड्रेस का रिलेशनशिप बनाया है आपकी मदर के साथ। उसने बताया है कि ड्रेस किसके लिए है। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लें। लुक एट द स्काई क्लियरली, आसमान की तरफ गौर से देखो। क्लियरली यहां पे गौर से देखो। ठीक है, इसमें एट जो है वो preposition है और उसने रिलेट किया है आपके देखने को किसकी तरफ? स्काई की तरफ। ठीक है, उसने नाउन के साथ एक रिलेशनशिप बनाया है। नाउन के लिए उसने एक रिलेशनशिप बना दिया है, किसके साथ? लुक के साथ, देखने के साथ। ठीक है जी, इसमें लुक जो है वो वर्ब है, स्काई जो है वो नाउन है, क्लियरली जो है वो एडवर्ब है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। द फरी कैट, फरी कैट कहते हैं बालों वाली, जिसे बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट सी होती है, बिल्कुल टच करें तो बिल्कुल कॉटन की तरह, कॉटन बॉल की तरह लगती है। द फरी कैट वॉज अंडर द टेबल। फरी कैट जो है वो मेज के नीचे है, नीचे थी। वॉज नीचे थी। इसमें अंडर जो है वो प्रेपोजिशन है और उसने किसके बारे में रिलेशन क्रिएट किया? फरी कैट का रिलेशन क्रिएट किया टेबल के साथ। उसने बताया कि फरी कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है। इसमें जो फरी है दैट इज एडजेक्टिव, जो कैट है दैट इज नाउन, was helping verb, table is again noun। अब हमने टोटली 6 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं और होपफुली ये अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। आज की आपकी एक्टिविटी को देख लें। एक्ट का मतलब एक्टिविटी। कमेंट 2 sentences using a preposition and an adverb। यानी 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, उनमें से एक सेंटेंस में आपने preposition यूज करनी है और एक में आपने adverb यूज करना है। और आपने ये भी बताना है उस सेंटेंस के आगे कि आपने इसमें क्या यूज किया है, क्या preposition यूज की है या adverb यूज किया, और ये भी उसमें क्लियर करना है कि preposition क्या है और adverb क्या है। ठीक है, उसी एक कमेंट में सब कुछ लिखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।